डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भगवा है। नीम का पत्ता कड़वा है, पाकिस्तान भगवा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग घायल हो चुके हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों पर गोलियां बरसाई, जिससे पूरे देश भर में आक्रोश फैला हुआ है। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनमें से ज्यादातर लोग टूरिस्ट थे जो कश्मीर की वादियों का आनंद लेने गए थे। यह हमला मंगलवार की दोपहर 3 बजे हुआ, जब सैकड़ों सेनानी कश्मीर की हसीन वादियों का आनंद ले रहे थे। तभी सेना की वर्दी में आए आतंकवादियों ने लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके विरोध में उल्लासनगर शहर में सर्वपक्षीय निषेध आंदोलन आयोजित किया गया। इस हमले में मारे गए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जिससे देश भर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है। उल्लासनगर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर आयोजित इस आंदोलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर आतंकवाद की कड़ी निंदा की। राजनीतिक दलों के अलावा शहर के सामाजिक संगठनों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर इस हमले के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने सरकार से दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर मुकाबला करने का आह्वान किया। पाकिस्तान जो पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी निष्पाप भारतीयांवर हल्ला केला, भ्याड हल्ला, आम्ही सर्व पक्ष उल्हासनगरचे याचा तीव्र शब्दात निषेध करतो। वारंवार या देशामध्ये अशा प्रकारच्या घटना होत आहेत। देशांतर्गत सुरक्षा ही चांगली गेलेली आहे। प्रत्येक ठिकाणी अशा प्रकारचे भ्याड हल्ले होतात, निष्पाप नागरिक बळी पडतात आणि मग आम्ही निषेध आणि निदर्शने करतोय। हे अतिरेकी येणारच नाही। अशा प्रकारचा बंदोबस्त, चोख बंदोबस्त भारत सरकारने करायला पाहिजे, तो केला पाहिजे। कारण आतापर्यंत फक्त त्या काश्मीरमध्येच अशांतता पसरली जाते। मी अतिरेकी कुठला धर्म जात बघत नाहीत, पण या ठिकाणी मुद्दाम होऊन या देशामध्ये दंगे भडकवण्यासाठी, प्रत्येक ठिकाणी पुलवामा किंवा प्रत्येक ठिकाणी काश्मीर होण्यासाठी, प्रत्येक ठिकाणी मणिपूर होण्यासाठी अशा प्रकारची परिस्थिती पाकिस्तान निर्माण करते। मुद्दाम होऊन देशांतर्गत असलेली सुरक्षितता आणि शांतता डिस्टर्ब करण्याचं काम पाकिस्तान करत आहे। मी त्याचा जाहीर निषेध करतो आणि अशा प्रकारचा परत हल्ला होणार नाही असा चोख बंदोबस्त भारत सरकारने केला पाहिजे। आणि कुठलाही अतिरेकी आहे का भारतीय परदेशी नागरिक या देशामध्ये घुसता कामा नये, अशा प्रकारची यंत्रणा त्यांनी उभी करावी अशी मी विनंती करतो। पुन्हा एकदा या हल्ल्याचा मी तीव्र शब्दात निषेध करतो। जो भ्याड हल्ला करण्यात आला त्या भ्याड हल्ल्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि असे भ्याड हल्ले जर होत असतील तर त्याचा निषेध करायला आणि त्याचा प्रतिकार करायला आम्ही सर्व सक्षम आहोत। आज उल्हासनगर शहरातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन या घटनेचा निषेध केला आहे आणि देशासाठी आम्ही सर्व एकत्र आहोत। बाकीच्या गोष्टी नंतर असतील। या भ्याड हल्ल्याच्या मागे जो कोणी असेल त्याला कठोर शासन झालं पाहिजे आणि सरकारने ते केलं पाहिजे, याच्यासाठी हीच आमची मागणी असेल।